आज बात करेंगे आय व्यय पर आधारित प्रश्नों के बारे में। तो आय व्यय पर आधारित प्रश्नों के बारे में अगर हम बात करेंगे तो उसमें ध्यान रखना दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तरीके हमारे वही रहेंगे। देखो दो ही तरीके लेके चलने हैं, एक तो फ्रैक्शन और एक 100%, क्योंकि आपको ये दोनों सीखने ही होंगे हर कीमत पर, क्योंकि मैंने बताया था तुम्हें रेशियो और परसेंटेज, ये दो ही चीजें और ये दो ही एंड तक मैं बताऊंगा जब तक मैं आपको करा रहा हूँ एक एक चीज। फ्रैक्शन और 100 से ही क्वेश्चन को आपको करना आना चाहिए, ठीक है। दोनों तरीके हमें आने चाहिए अगर वास्तव में हमें लेना है सिलेक्शन तो। और कॉपी पेन निकाल के एक एक चीज को लिखते जाना। देखो जब भी आय व्यय की बात होती है तो उसमें दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है नॉर्मल क्वेश्चन होता है। जैसे बात मान लीजिए, जैसे एक क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% खर्च करता है, ठीक है। कितना खर्च करता है? 20% खर्च करता है, यानी एक्सपेंड करता है, ठीक है। और वह 24,240 की बचत करता है। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन, 24,240 की कितनी कर रहा है? बचत कर रहा है। तो आय बताइए। तो इसमें क्या करना होता है, हमें सीधी 100 यूनिट हमने आय मान ली, आय में से 20% हमने खर्च कर दिया। 100 यूनिट का 20% 20 होगा, बचा कितना? 80। तो 80 यूनिट की ये वैल्यू दे रखी है इस तरीके से। और एक होता है शेष वाला। अभी इसमें और इस सवाल को कैसे करेंगे? 24,240 बटे 80 इंटू 100, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। जो दूसरा टाइप का क्वेश्चन होता है, या फिर देखो इस तरीके से एक क्वेश्चन और लिखो, एक व्यक्ति अपनी आय का यानी कि इनकम का 30% मान लो, इनकम का 30% परिवहन पर खर्च करता है तथा 20% खेलकूद पर खर्च करता है, ठीक है। 20% खेलकूद पर, 15% दान देता है, शेष की बचत करता है, शेष की बचत करता है, ठीक है। तो बचत तथा खर्च का अनुपात बताओ। एक तो इस टाइप का क्वेश्चन होता है। अब देखो कहीं भी इस क्वेश्चन में आपको शेष का नहीं कहा है, समझ में आ रही है मेरी बात। जैसे एक व्यक्ति अपना आय का 30% परिवहन पर खर्च कर दिया तथा 20% खेलकूद पर, 15% दान कर रहा है। और ये एक सेकंड टाइप का क्वेश्चन होता है, टाइप फर्स्ट का है, इसको कैसे डील करते हैं। और टाइप सेकंड है। अब बस यहाँ पर टाइप सेकंड में क्या होता है, मेरी बात को ध्यान से समझना। जैसे एक व्यक्ति अपनी आय का 30% परिवहन पर खर्च करता है, फिर 30% किस पर? परिवहन, यानी कि परिवहन पर खर्च करता है। फिर यहाँ कहते हैं शेष का। अब देखना यहीं से क्वेश्चन बदल जाएगा। शेष का 20%, शेष का यानी जो भी उस पर रिमेनिंग रहता है उसका 20% खेलकूद पर खर्च करता है। फिर शेष का दोबारा बोल दिया, शेष का 15% दान करता है। और आपसे यही पूछा है कि बचत तथा खर्च का अनुपात बताइए, खर्च का अनुपात या रेशियो बताइए। मेरी बात समझ में आ रही है? देखो ये दो टाइप के क्वेश्चन हैं। इन दो टाइप के क्वेश्चनों को किस तरीके से डील करते हैं मैं तो बता रहा हूँ। जब भी आपसे बचत का ना कहे, शेष का ना कहे, तो इसको नॉर्मली कर देते हैं, इनको सीधा ऐड कर सकते हो आप। क्या कर सकते हो आप? सीधा इनको ऐड कर सकते हो। आप कह सकते हो 100 रुपए थे उसके पास, उसने 30 रुपए परिवहन पर खर्च कर दिया, 20 रुपए खेलकूद पर और 15 रुपए दान। तो टोटल कितना हो गया बताओ? टोटल कितना हो गया? 30, 20, 50 और 15 कितने हो गए? 65। तो 65 रुपए उसने खर्च कर दिए। 65 के बाद बताइए कितने बचे? भाई 65 खर्च कर दिए टोटल, बचे कितने? 100 में से 65 घटाएंगे 35। तो बचत तथा खर्च का अनुपात पूछ रहा है, तो हमारा कितना हो गया? 35:65, ठीक है। यहाँ से इसको 5 से काट देंगे, 5 से 7 बार कट गया, 5 से 13 बार, 13 पंजे 65 जानते हो। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पर, ध्यान समझना। क्वेश्चन एक है, बस एक छोटे से वर्ड शेष का यानी शेष शब्द लग जाए तो पूरा क्वेश्चन का आंसर बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे? पूरा आ रहा है साहब? अब देखो ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये इस क्वेश्चन के लिए ध्यान समझो। हम किस तरीके से करते हैं, 100 वाले तरीके से बताऊंगा और तुम्हें फ्रैक्शन वाले के। ये तुमने उतार लिया होगा, इसको उठा दो। देखो 100 मान लिया, 100 में से उसने 30% परिवहन पर खर्च कर दिया। और तुम्हें याद है ना 30% कैसे निकालते हैं?
100 का 30% कितना हो गया, 30 ही हो गया, 30 घटा दूंगा, कितना बचा 70। अब 70 का 20% खेलकूद पर खर्च कर रहा है। बेटा ध्यान से देखो, ये 70 है, 70 अपने आप में 100% है, कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, ठीक है। अब 70 का 20% कितना हो गया, देखो 10% तो ये हो गया, भैया अपने आप में 100% है, 10% तो 7 हो गया, 7 का पहाड़ा ले लेंगे 2 बार, 7 दूनी 14, 70 में से 14 गए, तो जल्दी बताइए कितना बचा भाई। 70 में से अगर आप 15 घटाओगे, घटाना ध्यान से समझो, या 70 में से 20 घटा लो, 70 में से 20 गए 50, 6 ज्यादा घटा रही है, उनको जोड़ दो, 56 बचे। अब 56 का 15% खर्च करता है। अब मेरी बात समझना, 15% कैसे निकालते हैं। अब बताइए 56 अपने आप में 100% है कि नहीं, हर नंबर अपने आप में 100% होता है। अगर मैं आपसे पूछूं 10% कितना हो गया, आप कहोगे 5.6 हो गया। आ रही बात समझ में, 5.6 हो गया 10%, और 5% इसको भी हाफ कर देंगे भाई। 56 का आधा कितना होता है 28, 2.8। अगर मैं इनको जोड़ दूं, ये तो 10% है, ये 5% है, तो 15% हो गया कि नहीं हो गया। 8 और 6 14, 4 7 और 1 कितना हो गया 8, तो हमारा हो गया 8.4। इसमें से हम 8.4 घटा देंगे, क्लियर है कि नहीं। ये तो पूरा हमारा क्या है, खर्चा है। अब देखो 56 में से वही बात आ गई, 8.4 को कैसे घटाओगे, 8.4 मत घटाओ, 10 घटा लो, कितने बचे 46। अब तुमने कितने ज्यादा घटा दिए, तुमने घटा दिए 1.6 ज्यादा घटा दिए, उनको जोड़ दो, 46 और 1.6 कितने हो जाएंगे 47.6। समझ में आ रही है मेरी बात। तो ये तीनों, ये क्या है टोटल, ये तो खर्च है। खर्च कितना हो गया 34 और 8 टोटल। अब पूछ रहा है आपसे बचत और खर्च का अनुपात, बचत अनुपात क्या पूछ रहा है, खर्च। तो बताइए जल्दी, बचत कितनी है, बचत है आपकी 47.6 की। अच्छा, खर्च कितना है आपका, देखो 0.4 तो यही है, 8 और 4 कितने हो गए, 8 और 4 12, 12 की 2 कैरी लगी 1, ठीक है, 2 और 3 5, या 100 में से 47.6 को घटा भी सकते हैं। तो ये रेशियो आ गया। आप देखो पॉइंट से पॉइंट घट गया, अब इसको काट लीजिए, 4 से कट रहा है, 4 से काटोगे 119 बार कट गया, 4 से 131 बार, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अभी इस सवाल को, इस तरह के सवाल को एक तरीके से और करना, समझना, फ्रैक्शन से और कैसे करेंगे उस चीज को और देखना, ठीक है। मैं इसको हटा रहा हूँ, फ्रैक्शन से और करना सिखा रहा हूँ। देखो ये टाइप फर्स्ट का तो बहुत ही सवाल है, इस तरह का सवाल हो जाए तो डायरेक्ट हो सकता है। देखो फ्रैक्शन से और देखो इस तरह का सवाल होगा, जैसे 30% खर्च कर दिया, 30% का मतलब 3/10 होता है, 10 यूनिट दिए, 10 में से 3 खर्च कर दिए तो कितने बचे 7। सेकंड कितना है 20% खेलकूद पर, ध्यान से देखो 20% खेलकूद पर खर्च कर दिए। 20% का मतलब बोलिए क्या होता है 1/5, 5 में से 1 खर्च कर दिया, कितना बचा 4 बचा। नेक्स्ट है 15% दान कर रहा है, तो 15% का मतलब क्या है 3/20। कैसे कर रहा हूं मैं भाई, 5 से 3 बार कर रहा हूं, 100 को 5 को 20 बार, ऐसे 3/20, 20 में से 3 गए तो कितना बचा 17। अब इनको कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई क्यों करते हैं वो भी मैं तुम्हें सिखा दूंगा। और ध्यान रखना, कहीं से अगर कोई चीज कट रही है तो उसको काट सकते हैं, जैसे 2 से ये कट जा रहा है 2 बार, 2 से इसको काट दो 5 बार, फिर ये 2 से कट रहा है, फिर ये 2 से कट रहा है 10 बार, ठीक है। तो ये आपकी इनकम हो जाएगी, ध्यान रखना, ये आपकी आय हो जाएगी टोटल इनकम, और ये खर्च करके ये क्या आ जाएगी बचत। तो इनकम टोटल कितनी आ गई, 5 गुणा 5 करेंगे 25 गुणा 10 करेंगे 250, और बचत कितनी आ गई देखो 17 गुणा 7 करेंगे कितना आ जाएगा 119। अब बताओ 250 में से 119 गए तो खर्च कितना आ गया, जल्दी बताओ, 250 में से 119 गए तो खर्च कितना आ गया 131। यही रेशियो आ रहा है बचत का और खर्च का, बोलो क्या आ रहा है बचत और खर्च का रेशियो 119 रेशियो 131। तो आपको देखो ये वाला तरीका भी आना चाहिए, फ्रैक्शन वाला, और ये वाला आना चाहिए। फिर आता है इन दोनों कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन। मेरे ध्यान से बात समझने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है। सबसे पहले दोबारा देखो, आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर बार बार शेष का है तो 100 वाले तरीके से भी कर सकते हैं। अगर शेष शब्द नहीं लगा, जैसे अब तुम खुद नॉर्मली सोचो, जैसे तुम्हारे पास 1000 थे, आपने क्या किया 200 रुपए का पंखा खरीद लिया, ठीक है, और 150 रुपए का मान लीजिए आपने कोई अन्य सामान खरीद लिया, तो आप 100 200 150 को जोड़कर 350 हो गए आपके। तो 1000 में से 350 आप घटा दोगे तो 350 खर्च हो गया, क्लियर है, और 350 घटा के 650 जो बचा वो बचत हो गई। अब
जोड़ा क्योंकि इससे, अगर मैं इसी सवाल को ऐसे बोलता कि आपने 1000 रुपये का 20% का पंखा खरीद लिया, तो 1000 का 20% कितना हो गया 200। अब मैं यहाँ बोल दूं कि शेष का, अब मैं वर्ड लगा दूं शेष का मान लो 20% का ही तुमने कोई अन्य सामान खरीद लिया, तो अब 800 का 20% निकालोगे। 800 का 20% कितना हो गया 160 हो गया। 10% 80, 80 दूनी 160, ये होती है। पहुंच कर दे। हाँ जी, देखो शेष का मतलब, अगर अभी भी तुम्हें थोड़ा सा डाउट है, शेष का मतलब होता है जितने हमारे पास पैसे थे उसको खर्च करने के बाद जो बचा वो होता है शेष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा ये क्वेश्चन। अब आपको खुद ही सोचना होगा ये किस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, ये टाइप इसमें फर्स्ट टाइप है या सेकंड है। जैसे कि एक क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है, ध्यान से लिखना। अरविंद स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम, यानी अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है एंड और बाकी की बचत करता है। ठीक है, लिखते जाओ। यदि हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 20% एंड ही इंक्रीजेज हिज एक्सपेंडिचर बाय 10%, यदि उसकी इनकम 20% बढ़ जाती है और उसका खर्च 10% बढ़ जाता है, देन द इंक्रीज इन सेविंग इन परसेंटेज, तो आपको क्या बताना है, उसकी जो बचत है ना, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये क्वेश्चन है। मेरी बात समझ में आ गई? क्वेश्चन को लिख लो। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कैसे। देखो, वो कह रहा है अरविंद 75% खर्च करता है, क्लियर है, और फिर वो उसकी इनकम में यानी आय में, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं पहले, आय में 20% की वृद्धि हो जाती है। आय में क्या हो जाता है 20% की वृद्धि हो जाती है, और उसके खर्च में यानी एक्सपेंडिचर में 10% की वृद्धि हो जाती है। तो आपको बताना है उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, कमी होगी, ये क्वेश्चन है। तो ध्यान से मेरी बात को समझ के देखना भाई। 100 रुपये अगर व्यक्ति की आय, 100 रुपये आय, तो 75% वो खर्च कर रहा है। ये बेटा आय है, खर्चा कितना कर रहा है जल्दी बताइए मुझे। खर्च कर रहा है वो 75%। अच्छा, 100 में से 75 खर्च कर दिए, बचे कितने जल्दी बताओ। बहुत अच्छे, बचे कितने, बचत कितने की होगी 25 की। क्लियर है? मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है तो एक बार लाइक कर दो वीडियो को और शेयर करना, जिससे कि सभी बच्चे समझ सकें। अब क्या हुआ, 20% की वृद्धि हो जाती है उसकी आय में। जल्दी बताओ मुझे 100 का 20% क्या है भाई। 100 पूरे ब्रह्मांड में ध्यान रखना, केवल 100 ही ऐसा नंबर है जिसका आप जितना परसेंट निकालोगे वही, जैसे 20% तो 20 आ गया, 15% तो 15 आ गया। ठीक है, उसका रीजन क्या है? रीजन ये है क्योंकि 100 से 100 कट जाता है भाई, सीधा सीधा रीजन है। यहाँ इंक्रीमेंट कितने का हो जाता है 20% का, तो 20 का इंक्रीमेंट हो गया। अब उसकी जो खर्च है, खर्चे में 10% का इंक्रीमेंट होता है। अब बताओ इसका 10% कितना हो गया, 7.5 हो गया। क्लियर है? बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब बताइए मुझे, जो 20 रुपए हैं वो इन दोनों में ही तो बटेंगे। ठीक है, तो इस बात का मतलब जो है भाई, पहले वो 7.5 अगर इसमें से घटा दोगे तो कितना आ जाएगा बोलो जल्दी। 20 में से 7.5 अगर आप घटाओगे तो कितना आ जाएगा 12.5। तो बचत कितनी बढ़ गई, 50% बढ़ गई, सीधा सीधा 12.5 बटे 25 और गुणा करते कर देंगे 100% से। 25 से कितने बार वो कट रहा है 2, 12.5 दूनी 4 बार कट गया, कितना आ गया 50%। समझ में आ रही है? ऐसे डायरेक्टली दिख रहा है क्वेश्चन। ठीक है, दोबारा समझने की कोशिश करना। 100 में 20 बढ़ाया तो 120 रुपए तो उसकी आ जाएगी। क्लियर है? मैं तुम्हें बिल्कुल लिख के दिखा रहा हूँ। 75 वो खर्च कर रहा था, 75 का 10% 7.5 हो गया। 7.5 अगर इसमें जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 82.5 आ जाएगा। ये इसका खर्च हो गया, इतना करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत से बच्चे अगर इस चीज को नहीं समझ पाए उनके लिए मैं बता रहा हूँ। 120 में से कोई व्यक्ति 82.5 रुपए खर्च कर रहा है, तो जल्दी बताओ कितने रुपए को बचा रहा होगा। आप कहोगे 37.5 की बचत कर रहा होगा। ठीक है, पहले वो 25 रुपए बचा रहा था, अब 37.5, तो 12.5 बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। तो बचत में कितने की वृद्धि होगी जल्दी बताओ। बचत में वृद्धि कितने की होगी? आप कहोगे बचत में वृद्धि होगी 12.5 रुपए की, तो 12.5 बटे 25, 50% आ गया। इसका आंसर कितना है 50%। ठीक है, उतार लो बेटा। इतना भी करने की, इस लाइन को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर इस लाइन से आप समझने का प्रयास करें तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन उतार लो पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन
ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, कोई दिक्कत मत लेना, लेकिन आपको लिखनी है ये, मैं जैसे बोलूं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 25% ऑफ एनुअल सैलरी ऑफ ए इज इक्वल टू 80% ऑफ एनुअल सैलरी ऑफ बी, यानी ए की आय का 25%, बी की आय के 25% के, सॉरी, ए की आय का 25% बी की आय के 80% के बराबर है, यानी ए का 25% किसके बराबर है, बी के 80% के इक्वल है, ठीक है। फिर कह रहा है मंथली सैलरी ऑफ बी इज 40% मंथली सैलरी ऑफ सी, यानी बी की जो मंथली सैलरी है, पहली बात मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर लूं, चाहे मंथली सैलरी हो चाहे एनुअल सैलरी हो, अगर ए की 25% एनुअल सैलरी बी के 80% के इक्वल है ना, तो ए की मंथली सैलरी का 25% भी बी के एनुअल सैलरी के 80% के इक्वल होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ध्यान रखना, ठीक है। यहां पर कह रहा है मंथली सैलरी ऑफ बी इज 40% मंथली सैलरी ऑफ सी, यानी बी की आय का, बी की जो आय है ना वो सी की सैलरी का कितना है 40% है, यानी कि 40% है। फिर उसके बाद कह रहा है एनुअल सैलरी ऑफ सी इज 6 लाख, यानी कि सी की जो वार्षिक आय है वो 6 लाख रुपए है, कितनी है 6 लाख रुपए है। तो वो पूछ रहा है आपसे ए की सैलरी क्या होगी, ए की सैलरी क्या होगी, आ जाएगी, मैंने एक कॉन्सेप्ट में कराया छिपम छिपा, आज उसका यूज हो जाएगा, ध्यान से समझना। पहले यहां से अगर आपको जैसे b का यहाँ पर 40% है, पहले a और b का रेशियो निकाल लो, a और b का अनुपात कितना होगा, परसेंट से परसेंट कट गया, अच्छा 5 से 5 बार, 5 से कितने बार कट गया, 16 पंजे 80, तो a की सैलरी तो ये मान लीजिए 16 रुपए है, ठीक है, और b की सैलरी कितनी है 5 रुपए है। a की सैलरी तो 16 आ गई, b की सैलरी कितनी आ गई आपकी 5 रुपए। अब सुनो, यहाँ से रेशियो निकाल लो, ध्यान रखना जब भी देखो कुछ नहीं है यहाँ, तो यहाँ परसेंट है या कुछ नहीं है, तो 100% लगाना पड़ेगा कि नहीं, फिर देखो काट लो, 20 से 2 बार, 20 से 5 बार, तो बी की सैलरी कितनी हो गई 2 रुपए, यहाँ तो बी की सैलरी आ गई 2 रुपए, और सी की सैलरी आपकी जल्दी बताइए कितनी आ गई 5 रुपए। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर बी की सैलरी 5 रुपए है और यहाँ बी की सैलरी 2 रुपए है, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है, बिल्कुल नहीं, तो इनको इक्वल करेंगे। अब एक बात सोचो, अगर जैसे इधर 2 का गुणा कर देते हो और इधर 5 का कर देते हो, तो इधर भी करना पड़ेगा कि नहीं। एक बात ध्यान रखना, अनुपात में कभी भी एक साइड अगर करते हैं ना तो दूसरी साइड भी करना पड़ता है। तो ए की सैलरी कितनी हो गई 32 रुपए, ये हो गई 5 दूनी 10, तो यहाँ करना पड़ेगा 5 से, यानी सी की सैलरी कितनी आ गई बोलो 25 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 6 लाख, और आपसे वैल्यू किसकी पूछी है, आपसे उसने पूछी है ए की, लेकिन ये ध्यान रखना वार्षिक है, तो जिसकी भी हम सैलरी निकालेंगे वो वार्षिक में आएगी। तो 25 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 6 लाख एक साल की, ठीक है, एक वर्ष की, और हमें वैल्यू निकालनी है 16 दूनी 32 यूनिट की, तो 25 से भाग मल्टीप्लाई कितने से 32 से, एक वर्ष की आ जाएगी, और एक वर्ष की आ जाएगी, लेकिन हमें निकालनी एक्चुअल में एक माह की है, तो एक माह की के लिए क्या करेंगे बोलो, ये जो कैलकुलेशन है ना इसमें यहीं में भाग दे सकता हूँ 12 महीने से, क्योंकि एक वर्ष था, ये एक माह रह जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात, बस काट दो, 12 से बोलो कितने बार कट गया 12 पन 60, 5 बार कट गया। अब देखो 5 से कितने बार कट गया 5 बार, क्लियर। अभी कितना हो गया 4 जीरो का मतलब होता है 10,000, 10,000 को काटेंगे तो 2, ये एक जीरो का मतलब 10 होता है, 2 बार 2000 गुणा 32 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 64,000। समझ में आ पाई कि नहीं आ पाई ये बात, ठीक है, नोट करो ध्यान से। देखो दोबारा बता रहा हूं, जैसे यहां मान लो मंथली कहे कि ए की जो मंथली सैलरी का 25% बी के मंथली सैलरी के 80% के बराबर है, क्लियर है। और यहाँ कहे आपसे बी की वार्षिक सैलरी सी की वार्षिक सैलरी की 40% के बराबर है, तो इस बात में कभी भी आप कंफ्यूज मत होना कि रेशियो में क्या होता है ना। देखो मैं तुम्हें यहाँ एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। जैसे ए 10 रुपये माह कमा रहा है, ठीक है, एक महीने में 10 रुपये कमा रहा है ए, और बी कमा रहा है 15 रुपये एक महीने में। बी कमा रहा है एक माह में कितना 15। अगर मैं इनका एक महीने का अनुपात निकालूं तो 10:15 हो गया, 5 से काटो 2:3 आ गया। अब बताओ क्या मैं एक साल का अनुपात निकालूंगा वो अलग आएगा? नहीं आएगा। एक साल का अनुपात भी वही आएगा
जो ये है, देखो तो मैं प्रूफ भी करके दिखाऊं, एक महीने में 10 कमा रहा है तो एक साल में बेटा कितना कमाएगा, 12 से गुणा कर दो, 120 रुपए। इसमें भी 12 से गुणा होगा ऑटोमेटिकली, 15 गुणा 12, तो यहाँ भी आ गया 15 गुणा 12 करेंगे 180। अब देखो काटो, 0 से 6 से 2 अनुपात 3, समझ में आई ना। तो रेशियो में कभी भी ध्यान रखो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब ये मैंने तीनों एक साथ इसलिए नहीं लिखे, इस बात को भी ध्यान रखना, जैसे तुम ये सोच रहे हो अगर जैसे ए का 25% बराबर बी का 80% बराबर सी का 40% नहीं लिख सकते। पूछो रीजन क्या है, क्योंकि बी का 80% सी के 40% के बराबर नहीं है, ओनली बी का। बी यहाँ अगर केवल बी होती तो मैं इसको ऐसे लिख सकता था, ऐसे नहीं लिख सकता। तो इस बात को भी गौर करने की कोशिश करेंगे, यहाँ से इस तरीके से अनुपात नहीं निकाल सकते, अलग अलग निकालना होगा हमें, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ऐसे कह रहा होता कि ए की सैलरी का 25%, बी की सैलरी का 80% और सी की सैलरी का 40%, आपस में ये तीनों बराबर हैं, तब हम इस तरीके से लिख सकते थे क्वेश्चन को। तो मेरी बात बिल्कुल समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। पॉज करके लिख लो एक एक चीज को, अगर कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट में मुझसे पूछ लो या व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो, ठीक है। हाँ तो भाई आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, हटा दूं उसको। देखो पूरा ये मान लीजिए पसीना पसीना हो गया, लेकिन तुम्हें समझ में आना चाहिए, और थोड़ी सी हेल्प कर दो, सभी के पास शेयर कर दो, और व्हाट्सएप पर इसकी स्टेटस लगा लो। यही आपके मेरी तरफ से मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर रहा हूँ, तो प्लीज मेरी भी इतनी हेल्प कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लो ए की सैलरी का 40%, ए की यानी ए की आय का 40%। क्वेश्चन को करके दिखाना बेटा, वीडियो को पॉज करके। बी की आय का, ए की आय का 40%, बी की आय का 30% तथा सी की आय का 50% समान है, यानी ए की आय का 40%, बी की आय का 30% और सी की आय का 50% समान है। तो ए बी सी की वार्षिक आय का अनुपात बताइए, यानी हमें क्या बताना है, एनुअल इनकम का रेशियो बताना है। अब देखो, अब यहाँ पर मैंने भी तुम्हें समझाया था, इस तरीके से क्वेश्चन है ये। अब यहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट लगा सकता हूँ मैं, हाइड एंड सीक, समझ पा रहे हो ना। अब देखो 0 से 0% खत्म, बोलो कितना हो गया, 4 3 5, याद है ना तुम्हें, छिपम छिपा, बस जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको बेटा छिपा लेंगे। देखो ध्यान से, 5 सी आया खेलो छिपम छिपा, देखो ए छुपा लिया, 5 दिया 15, शाबाश। बी छुपा लो, 4 पंजे 20, बहुत अच्छे। सी छुपा लो, 4 दिया 12, ये रेशियो हो गया। अब देखो इसको काट सकते हैं हम, कट रहा है नहीं कट रहा, देखो 3 से ये दोनों तो कट रहे हैं, लेकिन ये नहीं कट रहा, तो नहीं काटेंगे, ये हमारा हो गया, ठीक है। बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। एक और कुछ क्वेश्चन लिखो, हटा दो उसको, अभी लिखो नागेश, क्वेश्चन अगला लिखना। देखो, रतन एक्सपेंडिचर एंड सेविंग आर इन रेशियो 5:1। रतन है ना, रतन की एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्च और उसकी सेविंग यानी कि बचत। एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो दे रखा है आपको 5:1, क्लियर है। फिर वो कर रहा है, इफ हिज सैलरी इज इंक्रीज बाय 25%, यदि उसकी आय 25% बढ़ जाती है, आय कितनी बढ़ रही है भाई, 25% बढ़ जाती है, और सेविंग्स का मतलब होता है बचत उसकी 15%, ठीक है, बढ़ जा रही है। तो बताइए पूछ रहा है वो, उसकी खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। मुझे उम्मीद है कि तुम इस सवाल को कर दोगे बहुत अच्छे से, डायरेक्ट जल्दी बताओ। अब 5 एक है, अच्छा एक बात बताओ, एक व्यक्ति 500 रुपये कमा रहा है, दूसरा व्यक्ति 100 रुपये कमा रहा है, क्या इनका अनुपात क्या आएगा, 5 एक ही आएगा कि नहीं। 50 कमा रहा है, दूसरा 10 कमा रहा है, इसका भी रेशियो क्या आएगा, 5:1। तो यहाँ ध्यान रखना है, 5 एक है ना, तो जरूर नहीं है मैं 5 एक का ही कार्यक्रम लेके पूरे क्वेश्चन को करने का प्रयास करूँ, कोई आवश्यकता नहीं है। तो 5 एक की जगह 50-10 भी मान सकते हो, 500-100 भी मान सकते हो। बस ये है कि तुम्हें कैलकुलेशन इजी होनी चाहिए आपके लिए। तो मैं 500-100 लिख सकता हूँ कि नहीं, 500 रुपये तुम खर्च करके आ रहे हो भाई, और 100 बचा रहे हो। आ रही मेरी बात समझ में,
500 रुपये खर्च करके आ रहे हो, 100 रुपये बचा रहे हो, इस बात का मतलब है कि तुम 600 रुपये आपकी आय होगी। फिर कोई बात 25% बढ़ रही है आय में, तो बस मैं 25% निकाल दूंगा आय का 25% कितना हो गया, जल्दी बताओ। जब भी देखो बेटा 25, देखो 50, 25, 12.5, ये तीनों आपको कभी भी पूछा जाए 10%, 1%, किसी भी संख्या का इनमें से कुछ भी पूछ ले, 600 भाई लिख के बता रहा हूँ, ठीक है। तो हम डायरेक्टली बहुत जल्दी स्पीड में कैसे कैलकुलेशन करेंगे, ध्यान रखना 10% कैसे निकालते हैं, याद है, बहुत अच्छे। कैसे, ये अपने आप में 100% है, एक संख्या के बाद पॉइंट लगाओगे तो 10% निकलेगा, और दो संख्या के बाद पॉइंट लगाओगे यहाँ पर तो 1% निकलेगा, यानी 60 तो 10% हो गया, 6 1% हो गया, बहुत अच्छे। 50% का कैसे निकालोगे, एक बार आधा करोगे, 50% का मतलब है दो मित्र घूमने जा रहे हैं और 600 रुपये खर्च हो रहे हैं, मान लो, तो 50% कैसे निकालोगे, एक बार आधा यानी कि 300, 25% दो बार आधा, बहुत अच्छे, 150, और तुम्हारा 12.5% 3 बार आधा, 75। समझ में आई नहीं आज बात, इस तरीके से निकालते। अब मुझे बताओ 100 का 25% दो बार आधा करो, 150 रुपये हो गया। अब ये 150 रुपये का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो इन दोनों में होता है भाई, ये से 600 रुपये आए, इन दोनों में बढ़ रही है कि नहीं, 500 100, ऐसे ही ये 150 रुपये का डिस्ट्रीब्यूशन इन दोनों में होगा, एक की परसेंट में वैल्यू दे देगा, एक की पूछेगा। अब देखो बचत में बता रही है 15% बढ़ रहा है, तो 150 का 100 का 15%, 15 रुपये हो गया। तो बताओ बेटा 150 रुपये में से 150 रुपये में से 15 तो बच गए। अच्छा भाई ये बचे कितने, यहाँ तुम कहोगे 150 में से 15 को घटा दो, कितने बचे जल्दी बताइए। 150 में से अगर 15 गए तो 135, तो इस बात का मतलब 135 रुपये 500 रुपये पर खर्च हो रहे हैं, 135 बटे 500 गुणा कितने से कर देंगे, 100% से। बोलो 5 से कितने बार कट गया, 5 से कट गया है, 5 दूनी 10, 27% की इंक्रीमेंट किसमें होगा, खर्च में। मेरी बात समझ में आ रही है, लिख लेना, उतार लेना, कुछ पूछना है कमेंट करके पूछ लेना। यहाँ देखो टेलीग्राम है, टेलीग्राम मुझे पता है सबके में इंस्टॉल होगा, नहीं है तो कर लेना। मैथ्स बाई विकास रजवासी, इसके नाम से सर्च करना, टेलीग्राम को इस नाम से सर्च करना, आ जाएगा, उसमें क्वेश्चन सेंड कर लेना, ईमेल आईडी पे सेंड कर देना, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो, तुम्हारी हर तरह से हेल्प करने के लिए मैं बिल्कुल सशक्त हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए बेटे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उस चीज को देख लेते हैं, ध्यान से देखना। ये कह रहा है इफ A gets 25% more than B gets 20% more than C, then the share of C out of the sum 740 is, यानी A gets 25% more than B, यानी जैसे B जैसे 100 रुपये B का हिस्सा मान लो 100 रुपये का है, तो A का इससे 100 से 25% ज्यादा है, कितना हो जाएगा 125। फिर कह रहा है B gets 20% more than C। अब यहाँ ध्यान से समझने की कोशिश कर रहे हैं, B और C को अलग से लिखना पड़ेगा मुझे। B को C से कितने परसेंट ज्यादा मिल रहा है, 20% ज्यादा, तो C को 100 रुपये तो B को कितने मिल रहे हैं, 120। मेरी बात समझ में आ पाई है कि नहीं। और टोटल सम यानी कि जो कुल दे रखा है आपको, वो कितनी दे रखी है, 740 रुपये, ठीक है। जो A का हिस्सा B के हिस्से से 25% ज्यादा है, ठीक है। फिर B का जो हिस्सा है C के हिस्से से 20% ज्यादा है। अब देखो यहाँ भी हम वो वाला रूल नहीं लगा सकते, जो 56 छुपा है ना वो नहीं लगेगा। यहाँ सीधा हमें A और B का रेशियो दिया है, A और B का, B और C का रेशियो दिया है। इस क्वेश्चन को भी मैं ऊपर डाल दूंगा। क्वेश्चन नंबर देख लो बेटा 29 है, इसको भी ऊपर लगवाऊंगा। अब देखो, अब मुझे बताइए काट सकते हैं 25 से 4 बार, 5 बार, बहुत अच्छे, 5/4 हो गया। फिर इसको काटो 20 से 5 बार, और 20 से काटेंगे 6 बार, 6/5। अब मुझे ये तुम्हें ये समस्या आ रही है भाई, B यहाँ 4 रुपये का, B का हिस्सा 4 है और यहाँ B का हिस्सा 6 है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। B का हिस्सा तो एक फिक्स होना चाहिए ना, तो आप क्या करोगे, इक्वल करोगे इनको इक्वल कैसे करेंगे बताओ, 6 और 4 को बराबर कैसे करेंगे। आप कहोगे यहाँ पर तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो इसमें भी होगा, और यहाँ 3 से कर दो तो इसमें भी होगा, यहाँ 4 से कर दो तो यहाँ 6 से करनी पड़ेगा। शॉर्ट से कोशिश करा करो, तो मैं यहाँ 2 से कर दूं
12 हो गया, यहाँ 3 से कर दिया मैंने, क्लियर है कि नहीं। तो ए की आय बेटा कितनी होगी 15 रुपये, ए का हिस्सा हो गया 15, बी का कितना हो गया 12 और सी का हिस्सा कितना हो गया 10। अब बताओ रेशियो में डिवाइड कर सकते हो नहीं, जोड़ 740। एक मेरा नियम ध्यान से लिख लेना, जिसकी आपको वैल्यू दे रखी है, जिसकी आपको वैल्यू दे रखी है हमेशा उससे भाग देते हैं। भाग किससे देते हैं, जिसकी वैल्यू दे रखी है, जिसकी वैल्यू दे रखी है, और गुणा हमेशा किससे करते हैं, जो पूछा है। इसलिए हमको हमेशा याद रखना, कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। तो वैल्यू टोटल की दे रखी है 15, 12, 27, 10, 37 यूनिट की वैल्यू, और पूछा क्या है, ए का हिस्सा क्या है, पूछा ए का हिस्सा कितना है 15, 15 से गुणा कर दो। तुम जानते हो 4 देखो 35 दूनी 70 होते हैं, यहाँ 2 ज्यादा है तो 2 दूनी कितना हो गया 4 ज्यादा हो गया, कितने से कट गया 2 15 दूनी 30, आंसर कितना आ गया 300। ठीक है, वीडियो को शेयर बेटा जरूर कर देना, धन्यवाद।